इसके पीछे बेटा एक ये कहानी है कि अम्मी मेरी बचपन में फ़ौत हो गई थी, ठीक है। इतनी लाडों की मैं पाली हुई थी ना कि मेरे माँ बाप मेरे नखरे उठाते थे। मैंने कभी कपड़े नहीं धोए थे, कभी बर्तन, मुझे सिर्फ खाने का और रोटी पकाने का शौक़ था। मेरी शादी हुई अच्छी फैमिली में, बस ये कि मेरे मियाँ बाहर थे, उनका इंतकाल हो गया। सास ससुरों ने मेरा कोई सहारा नहीं लगाया। मेरे अम्मी अबू जो थे, हम लोग कराची के हैं, जो मेरे ससुराल वाले हैं वो लंदन में, लेकिन उन्होंने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। अच्छा आंटी, कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह हैं कि 5 बेटी हैं, जिसमें से एक बेटी मेरी लंदन में हुई थी तो वो उन्होंने मुझसे छीन ली। 4 बेटियों का इस महंगाई। उस वक्त 8 साल पहले की बात लगाएं, 9 साल पहले, 9 साल में मेरी बेटियाँ बहुत छोटी छोटी थी। अब मेरी बड़ी बेटी यकीन करना 16 साल की हो गई है, अब माशाल्लाह वो 9वीं में गई, एक बेटी मेरी 7वीं में गई और एक बेटी मेरी 6ठी में, 5वीं में। अब ये 4 बेटियां ये लगाए। लॉकडाउन में भी मैं बहुत परेशान हुई कि यहाँ तक बस ना ही पूछे, कमीज से नंगा पेट होगा, कोई खाने को नहीं देता। लेना है मैंने रब से, कभी आज तक मैंने इधर से नहीं लिया, ना ही मुझे किसी ने छूटे मुँह से नहीं कहा। एक माँ की दिली कैफियत क्या होती है जब वो औरों की बेटियों को यहाँ पर ऐसे देखे? माँ की दिल की आपको क्या पता, मैं रोज़ाना मरती हूँ, रोज़ाना जीती हूँ, रोज़ाना मर। मेरे पट्टे रह गए रातों को, अभी भी मैं पटक पटक के रातों को मैं पटक के, क्योंकि यहाँ मैं धूप में बैठती हूँ ना, जब मैं 12 बजे तो किसी को मेरे पर रहम नहीं आता, मैं जल जाती हूँ, रोज़े की हालत तड़प जाती हूँ कि मैं वो कुर्सी उधर से करती हूँ, कहते पीछे कुर्सी करो, पर आंसू पी पी के घर पहुँचते हुए मैं से रोज़े के लिए खाना भी नहीं, पानी पानी। रात भी 3 दिन क्योंकि ये डॉन से खुला, मैं मुसलसल तड़प रही, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर इधर आई कि बच्चों को मैं जानी, एक प्रोग्राम है जाने वाला, वो बहुत अच्छा, इसलिए मुझे, मैं उसकी नेकी कभी राय नहीं करूँ। उसने मुझे अपनी बहन बनाया, अगर वो समझे तो मेरी। सजाद भाई की बात कर रही है? नहीं, सजाद जानी। हाँ, उसको मेरी जैसे मिले भी, उसे कहना उसने मुझे बहन बनाया ना, जब तक जिंदा ये बहन पूरी टीम के लिए और उसके लिए दुआ दो कि किसी ने मेरा साथ नहीं करा तो उसने मेरा करा। मैंने वो अपने बच्चों को, अपने वालों को कभी मैंने रोज़ों में नहीं लिया। ये कहते हैं 300 लगा लो, 400 ले, जो जिसकी रेट वहाँ पर दुकान के अंदर 8,000 7,000 है। अब ये वाले परस के मुझे लगा गई 600 रुपये लगा। आप मुझे बताइए, आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं, परस जो है ना, जो मुझे देते हैं भाईजान, ये दुकान का है, ब्रांड का है, लेकिन उन्होंने मुझे इसलिए दिया कि मैंने आज तक किसी से मांगा नहीं लिया, यानी मेरी अच्छाई की वजह से। यहाँ पर ना एक बात मुझसे नहीं लेता, मुझसे ये कहते लूट के ले जाने वाले। नहीं, एक बात का मैं इजाफा कर दूं, आप यहाँ पर आ जाएं क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की एलीट क्लास फैमिली से लोग आते हैं। आप महंगे से महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाएं, महंगे से महंगे ब्रांड से शॉपिंग करें, लेकिन जब बात आती है कि किसी की खिदमत की जाए, किसी की मदद की जाए, तो आप यहाँ पर कीमत कम करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आपके चंद पैसों से किसी के घर का राशन चलता है तो अल्लाह ताला ने आपको इस मदद के लिए चुन लिया है। अच्छा आंटी, आप बिलाशुबा, हम ये बात बिल्कुल वाज़ा करेंगे अपनी तरफ से, अपने इदारे की तरफ से, आम आवाम की तरफ से, कि आप एक हिम्मत का निशान है। वो लोग जो कि भीख मांगते हैं, वो लोग जो कि किसी का हक मारते हैं, वो लोग जो कि झूठ बोलते हैं, आप उनसे 100 गुना ज़्यादा बेहतर हैं, आप उनसे ज़्यादा काबिल इज़्ज़त है हमारे लिए। लेकिन कारोबार में जो मुश्किलें आती हैं, ज़ाहिरी सी बात है, एक लोग यहाँ से आते हैं, एक क्यों ख़रीदेंगे एक छोटी सी दुकान से जिसके पास छत भी नहीं है, फिर भी तकलीफ़ तो होती होगी। बहुत ज़्यादा होती है, पता है क्या मुझे ये होती है, मैं ये कहती कि हम दुकान का नहीं कर सकते क्योंकि वही जो दुकान वाले उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरी वो ना करो, मैं ये नहीं कहती आपको 5,000 रुपये का भी, 800 का भी नहीं लेना, गवारा करती है और अपने मियाँ को दे देती या चोरी। और भीख में मांगने वालों को उनसे मैं ये गुजारिश करती है, कसमें उठा देते हैं रेट्स के पीछे कि दूसरे बाजार से। यहाँ वो आगे वो लड़का बेच रहा होता है, उससे 25-25, 3-3, 35 100 का ले आएंगी, वहाँ से आके मुझसे झूठ बोलेंगे कि वो उसने हमें 500 का दिया, उसने हमें 600। मैं उस लड़के के पास जाती हूँ तो वो लड़का कहता है आंटी मैंने नहीं दिया, मैंने उसको 3500, 2500 और 3,000 रुपये का दिया। ईद आ रही है, बेटियां हैं, बेटियों की ख्वाहिशें होती हैं। अभी तक नहीं ख्वाहिश है, मेरी बेटियां मुझसे रोज़ाना एक छोटी रोज़ा नहीं रखती, तो रखती है छोड़ देती है, तो मैंने उसे बतेरा समझाती होंगी। वो ये कहती हैं कि अम्मी मुझे भी खाला के पास छोड़ो, आप हमारा खर्चा नहीं अफोर्ड कर रही हो, या दादी को हमें दे दो। मैंने अपनी जवानी ख़त्म कर दी यहाँ पर, मेरा दिल में दिल नहीं है, मेरा भी दिल करता मैं अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाओ, जूते पहनो,
मेरा वाइट कलर था, मैं क्या से क्या बने, लेकिन सब मुझे ये कहते हैं पागल है कि, और ये महंगा बेचती है कि, लूटती है कि मुझे, कोई मेरे तक कोई आज तक नहीं पहुंचा, लेकिन मैं हंस के सबको बेटा बेटा करके टाइम पास करती। आपकी मेरे दिल के हाल तक नहीं पहुंचा। मैं 3 दिन से धूप में तड़प रही, मेरे पाँव जल गए रात को तड़पते मुझे किसी। रमज़ानुल मुबारक का ये महीना लिबर्टी मार्केट के अंदर हम लोग मौजूद हैं। छत का भी अगर बंदोबस्त ना हो तो इस धूप में 1 मिनट भी बैठना जो है वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कितनी तकलीफ़ का समा होता है। रोज़ा इन्होंने रखा होता है, यहाँ पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर फिर मैं एक दफ़ा कहूँगा कि पाकिस्तान के वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया है तो अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए दिया होगा। अगर आप ईद की शॉपिंग के ऊपर हज़ारों रुपए खर्च कर सकते हैं तो किसी गरीब के दर से एक ऐसी चीज़ लेना जिससे उसके घर का राशन चल सके, उसके घर का चूल्हा जल सके, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला ने इससे ज़्यादा नेकी का काम आपसे नहीं ले सकते होंगे। दूसरी चीज़, जब आप इस तरह की दुकानों पर आते हैं, आप चंद पैसों के लिए आप इनसे नाप तोल करते हैं, आप इनसे पैसे कम करवाने की कोशिश करते हैं। वो कितना, क्या वो अपने आपके और मेरे पैसों से अपने महल्लात तमीर कर लेंगे, अपने बड़े बड़े घर बना लेंगे? आप जो हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, एक जिम्मेदारी आप पर भी आयद होती है, वो ये है कि इस तरह के लोगों के लिए आवाज़ उठाई जाए, सिस्टम में मौजूद इस तरह की गलतियों को हाईलाइट किया जाए, ऐसे लोगों के आंसू हर रोज़ ना निकलें। मेरे बाद कोई और न्यूज़ चैनल वाला आए, कोई और मीडिया चैनल वाला आए तो यहाँ से खुशियों के लम्हात लेकर जाए। इस प्रोग्राम के बाद इनकी आवाज़ उठाई जाए। अगर किसी एक दुकान के बाहर थोड़ी सी छाँव में अगर ये रख के अपना कारोबार चला लेंगी और इनकी बेटियों का पेट भर जाएगा तो शायद जन्नत के आप भी हकदार हो जाएंगे। वो तमाम लोग जो कि हमें सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इस सेगमेंट को करने का ये मतलब था कि इस बार जब आप ईद गुजारेंगे, ज़ाहिर आप यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन आपके घर के पास, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में ज़रूर एक ना एक ऐसी कहानी ज़रूर छुपी होगी। अगर आप इनका एहसास करना चाहते हैं, इन तक नहीं पहुँच पाते, उनका एहसास करें, पाकिस्तान को इसी तरह मिलकर खूबसूरत बनाएं और इस्लाम की अच्छी तालीमात को फ़रोग़ दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान उस्मान बिन अकबर को दीजिए इजाज़त। हम एक दफ़ा फिर आपका इंतहाई दिल से मशकूर हैं कि आपने हमें वक्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।